नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर निवासी कुमारी पत्नी संतलाल निषाद का उसकी ननद अर्चना से विवाद चल रहा था। रविवार शाम 4 बजे कुमारी की 3.5 वर्षीय पुत्री आकृति भोजन के बाद घर के सामने से खेलते समय अचानक से गायब हो गई। मां कुमारी ने बेटी की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। उसके बाद कुमारी ने मामले की पूरी जानकारी सूचना अपने मायके वालों को दी। मायके में पिता गुरुदीन को दी। साथ ही साथ रात को ग्रामीणों के साथ बालिका की खोजबीन शुरू की गई। इस बीच कुमारी की ननद अर्चना के कमरे में ताला लगा मिला। जब लोगों ने कमरे का ताला खोलने के लिए कहा तो ननद अर्चना बहाना बनाकर वहां से गायब हो गई। शक के आधार पर ग्रामीण और मायके पक्ष के लोग दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो कमरे का नजारा देखकर दंग रह गए। आकृति का शव चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था। बुआ अर्चना ने आकृति को जमीन पर पटक कर व गला दबाकर हत्या कर दी थी। सूचना पर रात 9:45 बजे पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चंद्र, सीओ प्रशांत सिंह, थानाध्यक्ष धीरज कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर गए। साथ ही साथ रात को पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई। बालिका की मां कुमारी की तहरीर पर पुलिस ने ननद अर्चना के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज किया है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चंद्र ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपिता को जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या किस तरह से की गई है कारण पता लग जाएगा। चली गए बात भरे के रस्सी खूने बार बेटो बैठा रहा, मोबाइल देखत रहा, तब लेके गए घरे में देख ना पाए, कल लेके बिस्कुट दे बुलाए दी। कौन कौन बुला के ले? अर्चना। कौन है ये? तब बोला लेके गए तो आए हेरे लागे, कहते सचिन भैया बहनी कहाँ गए, कहता अम्मा ही होंगे का हेरा जाइए बहनी सन पातिया। तब ले हेरवा पर गए खून पूरा गाँव छान डारे और जना मुहार बैठ के लखत रहा है। तो हमका का पता कि ऐसे कई की धरी आ घरे में जब रौना पिटना पड़ा तो ताला बंद करके गायब हो गए। नीचे ढाक तोप के ताला तोड़ा गति करा घरे में तो है का लगा है मार सक गए नंदी। कल दिनांक 28 अप्रैल 2024 को थाना गोसाईगंज के गांव अर्जुनपुर में सायंकाल वहां के रहने वाले संतलाल की पुत्री, जिसकी उम्र करीब 3.5 बरस थी, उसकी हत्या गला दबाकर उसकी सगी बुआ अर्चना ने कर दी थी। तत्काल मृतका की मां की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। आज सुबह अभियुक्ता अर्चना को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। वहां पे किसी प्रकार की शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। औरैया में इस समय कन्नौज लोकसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है। अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए सपा बीजेपी अपने अपने हथकंडे अपना रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा से प्रत्याशी हैं, तो वहीं सुब्रत पाठक के द्वारा एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एवं सपा के बीएसपी एवं कांग्रेस के ऊपर भी निशाना उन्होंने साधा है। कन्नौज लोकसभा काफी चर्चित सीट बनी हुई है कि किस तरह से वहां पर तैयारी चल रही है। अपनी अपनी तैयारियों को लेकर हमारी और हमारा काम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाना उनका काम है, ऐसा सुब्रत पाठक का कहना है। साथ ही साथ सुब्रत पाठक ने यह भी कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री ना बनने देना, हम लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं कि कैसे भी करके मोदी जी को इस बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आकाश आनंद द्वारा कहा गया जो वोट मांगने आए हैं वे लोग सावधान रहे। उनका कहना है अपने लिए या अपनी बुआ के लिए वो काम कर रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं किसके लिए वो कह रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर अगर सुब्रत पाठक की बात कही जाए तो सुब्रत पाठक ने इंडिया गठबंधन पर जमकर वार किया। उन्होंने बसपा को भी नहीं छोड़ा, कांग्रेस पार्टी को भी नहीं छोड़ा, समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़ा। तीनों पार्टियों को लेकर जमकर उन्होंने धोया और साथ ही साथ उनका एक ही बात था कि इस बार फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। हम लोग का काम है देश के प्रधानमंत्री को फिर से यानी कि मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना। एक प्रकार का बोलता है कि इस देश में तुम्हारे पास में जमीन नहीं है तो जिसके पास में जमीन है उनसे लेकर तुमको जमीन दे देंगे, जिनके पास में 2 मकान है उनसे 1 मकान लेकर तुमको मकान दे देंगे, जिनके पास में अधिक संपत्ति है उनकी संपत्ति का विभाजन करके तुमको दे देंगे। इस प्रकार की चर्चाएं इस देश में शुरू कर दी गई है। देखो, दलितों पिछड़ों के आरक्षण में बहुत बड़ी हमारी
इंडी गठबंधन ने की है, जिसमें समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है। आपको ध्यान होगा जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी तो ये पहले मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करती थी, और भी कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को बैकवर्ड कोटे में डाल दिया है, और जिससे कि सीधा है कि बैकवर्डों के आरक्षण में अब बंटवारा मुसलमानों को मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से बाबा साहब ने जब संविधान दिया था तो संविधान में उन्होंने यह प्रावधान दिया था कि आरक्षण गरीबी के नाम पर मिलेगा। तो यही कारण था कि अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग और जनजाति वर्ग को आरक्षण मिला, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ था। लेकिन आज बाबा साहब के इस मंशा के अनुरूप संविधान को पलटने की तैयारी है, और कांग्रेस या षड्यंत्र केवल मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए रच रही है। कानून व्यवस्था तो उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता होगा। योगी जी की जिस तरीके से कानून व्यवस्था के रहते उन्होंने सदन में कहा था या माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और वो समय बहुत जल्दी आया कि माफिया मिट्टी में मिले। तो इसलिए कानून व्यवस्था पर तो कोई बोल नहीं सकता, चाहे वो पश्चिम के पलायन के विषय में हो, चाहे कांवड़ियों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए हो। हर क्षेत्र में आदरणीय योगी जी की बहुत पैनी निगाह है, और जब वो आतंकियों को या अपराधियों को या संगठित अपराध करने वाले लोगों पर सिमटिया कसते हैं तो उनका बुलडोजर बहुत तीखी निगाह से देखता है और उनको जमीनोज करने का काम करता है। दीपनाखेड़ा पुलिस ने पकड़ी एक अवैध देशी पिस्टल और 3 कट्टे, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। 4 आरोपी भी किए गए हैं गिरफ्तार। एडिशनल एसपी ने पुलिस टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। लोकसभा चुनावों के चलते पुलिस मुस्तैद है और वारंटियों की धरपकड़ जारी है। ऐसे ही एक फरार वारंटी बादशाह मियां उम्र, जिनकी उम्र 40 साल है, बामरशौली के रहने वाले हैं। वो दीपनखेड़ा पुलिस का मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस ने जब बदमाश को पकड़ा तो तलाशी के उसके पास से 315 बोरों का देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस को जानकारी लगी कि मुजाहिद देसी कट्टा बेचने की फिराक में बामौरीशिला नहर की पुलिसिया के पास खड़ा है। उसके पास से भी एक 315 बोर का देसी कट्टा व 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इनकी निशानदेह पर बहादुरपुर थाना के इकोडिया निवासी तूफान दांगी, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। ग्राम गीला रोपा थाना बहादुरपुर के खुमान सिंह कटारिया के पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है। इनके खिलाफ पृथक पृथक आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को देर शाम को मामले की जानकारी एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने सिरोज थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। साथ ही साथ दीपनाखेड़ा पुलिस टीम को पुरस्कार देने की घोषणा भी की। फायरिंग आर्म्स मिलने से क्षेत्र की शांति व्यवस्था को लेकर चिंता की लकीरें भी पुलिस के माथे पर बनी हुई नजर आ रही हैं। सफलता दीपनाखेड़ा पुलिस को मिली है, जिसमें 4 अवैध फायर आर्म्स जब्त किए गए हैं। इनके साथ कुछ राउंड भी जब्त किए गए। तार सक्रिय है ऐसे वारंटियों को पकड़ने के लिए। जब सूचना मिली तो इस वारंटी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर इससे पूछताछ के दौरान, इसकी तलाशी के दौरान एक कट्टा बरामद हुआ। उसके बाद लगातार पूछताछ और लिंक जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में मुजाहिद गिरफ्तार हुआ। उसके पास से एक कट्टा और राउंड बरामद हुआ। उससे बड़ी एक उपलब्धि चुनाव के दौरान मिली है, क्योंकि निर्वाचन को लेके सख्ती हमारी जारी है। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।